नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हमको ये जानना बहुत ही अति आवश्यक है कि इतिहास में एक घटना घटी थी। भारत के बंटवारे के समय हिंदुओं की क्या हालत हुई थी, इसके बारे में जानेंगे। शाम की रूपहली किरणें हमारे साथ की सीमा के बाहर झांक रही थी, किंतु हमारे भाग्य में उन्हें देखना बदा न था। 15 अगस्त के पूर्व तो हम अपने शहर में एक मिल स्टेशन तक सैर को जा सकते थे, किंतु इधर उधर के अप्रत्याशित कत्लों के भय से हमें वहां से खींचकर शहर में केवल एक फर्लांग की दूरी पर नहर की पटरी पर ला पटका। सायंकाल के 5 बजे ही लोग 50 से 60 की टोलियों बनाकर नहर की पटरी तक आते, पुल के किनारे पर बैठते, सामाजिक चर्चा करके फिर जेल के कैदियों के समान दिया जलने से पूर्व ही लौट आते व अंधेरा होते ही शहर के चारों दरवाजे बंद हो जाते थे। शहर की बनावट ही विचित्र बनाई थी। इस जैसा एक रूप से बना शहर और शायद कहीं हो तो चौक में खड़ा मनुष्य सारे शहर को एक ही नज़र में देख सकता था। गली के बिल्कुल सामने गली, शहर के चारों ओर परकोट, वहाँ एक ऐसी स्थिति जो इस भयानक तम वातावरण में भी हमें शत्रुओं के आक्रमणों से बचाए हुए थे। सारा दिन भय और चिंता में बीतता था तो रात्रि खबरदार और होशियार के नारे से गूंजित रहती थी। शत्रु की दृष्टि से हम पूर्णतः अपनी रक्षा में सामर्थ्य और हमें नीचा दिखाने की क्षमता रखते थे। वहाँ तो भगवान ही जानता है कि हमारी कितनी तैयारी थी और हम कितने पानी में थे। रोज रक्षा समितियाँ होती थी, किंतु बातों ही बातों में शहर के कर्णधार समय व्यतीत करके अपने घरों को चले जाते थे। इतना कुछ होते हुए भी चंद एक युवकों के उत्साह से हम स्थानीय मुसलमानों से हार जाने वाले नहीं थे। ऐसी धारणा शत्रु और मित्र पक्ष की थी। मुसलमानों के श्रम और स्थानीय हिंदू आधिपत्य की गड़ी निद्रा तथा पाकिस्तानी योजना का अर्थ प्रणाली के फलस्वरूप मुसलमानों के श्रम और स्थानीय हिंदू अधिपति की गढ़ निद्रा तथा पाकिस्तानी योजना का अर्थ प्रणाली के फलस्वरूप हमारी विपत्ति की एकमात्र रक्षिका हिंदू सेना भी हमें भगवान के सहारे छोड़ करके चली गई थी। म्युनिसिपल कमेटी का कार्य अस्त व्यस्त हो चुका था। पूर्व कार्यकर्ता काम छोड़ बैठे थे। सफाई का तनिक मात्र भी प्रबंध नहीं था। खास शहर क्षेत्रों में चलते फिरते मनुष्यों से भरे नरककुंड में भी निकृष्टता हो चुका था। इर्द गिर्द के देहात के अशिक्षित लोगों के आ जाने के कारण सफाई की प्रणाली और भी बिगड़ चुकी थी।
ऐसी विकट परिस्थिति सारा शहर पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आने को कमर कसे बैठा था। हमारा सब सामान पाकिस्तान की संपत्ति समझी जाती थी। मुस्लिम नेशनल बोर्ड के लगातार प्रचार के अतिरिक्त भी हमारे घर की नई मशीन 35 को बिक और रही थी। कसाईयों का सौदा तो 15 और 20 भी आ निपटा था। साइकिल 20 और सजाने की शीशे वाली मेजें 6 थी, उठ जाती थी। कुर्सियाँ 1, पलंग 5 और ट्रक 8 आने तक में प्रत्येक घर में मिन्नतों और धन्यवादों से मिल जाता था। खलीशा घी 1 सैर और चीनी 3 आने में बिक रही थी। कपड़ों और गेहूं को लोग गरीबों में मुफ्त बांट करके परम संतोष अनुभव करते थे। चारों ओर अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा का राज्य छाया हुआ था। वहाँ पर भी जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, फिर भी हम 3500 मनुष्यों से 600 को गंवा करके आंसुओं का हार पहने कसूर पहुँचे। वहाँ पर भाग्य हम पर अटखेलियाँ कर रहा था। 2 बजे दोपहर को 5000 सशस्त्र आक्रांतों ने हम पर हमला कर दिया। इसके साथ ही 137 बलोच सैनिक भी थे, जिसके पास युद्ध का सब आधुनिक सामान था। हमारे साथी थे भगवान और 36 मरहटे सैनिक, जिन्होंने 2 को आहुति देकर भी हमारी रक्षा की। यहाँ पर हमारे 150 आदमी मरे। 6 घंटे लगातार हम गोलियों की बौछार के नीचे पड़े रहे। हमें दुनिया की सुध-बुध नहीं थी। हम अपना नाता उस परब्रह्म में छोड़ चुके थे, जिससे मिलने के लिए यह गोलियां हमारे ऊपर साए साए करके चल रही थी। रात भी सर पर आ पहुंची। आक्रमणकर्ता वापिस चले गए। हम भी अंधकारमयी रजनी में मुर्दे को सिरहाना बनाकर लहू की सैया पर पड़े रहे। इसका भान हमें तब हुआ जब कि हम प्रातःकाल जगे और अपने सारे वस्त्रों को लहू से घिरा देखा। बरबस मेरे मुख में निकला। दुर्भाग्य कभी भी तो सफ़ेद वस्त्र पर 2 धब्बे खून के देखकर न्यायाधीश मनुष्य को फांसी पर चढ़ा देता था, और कहाँ आज खून से हम चारों ओर लिपटे हुए हैं, किंतु न्याय नदारद है। प्रातः 7 बजे ट्रक आए, जो हमें सतलुज के पार भारत की सरहद में ले गए। हमें 10 माह के बाद अपने मुख से नारा लगाया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेखक श्री इंद्र कुमार विद्यार्थी। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 27 लाख हिंदुओं को मार के ट्रेन में भेजा गया था। पाकिस्तान में बहुत ही दुर्दशा थी। जो हिंदू माता बहन थी, उनके साथ बलात्कार किया गया। बहुत कुछ गलत हुआ हिंदुओं के साथ। ऊपर से महात्मा गांधी, जो बोलते हैं गांधी, वो भी अनशन पर बैठ गए थे 55 करोड़ पाकिस्तान को दीजिए करके। तो इसीलिए ये सब घटना के कारण ही नाथूराम गोडसे ने शायद गोली मारी, क्योंकि विभाजन का काम गांधी और नेहरू और एक
एक और व्यक्ति थे, 3 लोगों ने मिलकर विभाजन किया था। जय श्री राम।